होती है। खेल सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं होता, ये मुकाबला होता है दो देशों के बीच, और यकीन मानिए दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्टेकल, सबसे बड़ा इवेंट होता है। और वो मौका जब कुछ सेकंड्स के लिए कंपनियां एडीएस पर लाखों करोड़ों खर्च कर देती हैं। जो टीवी पर देखने वाला सबसे बड़ा इवेंट होता है, वो हाई वोल्टेज मुकाबला एक बार फिर आया है, जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। और इस बार ये मौका एशिया कप में आया है। और हमारे इस खास शो में हमारे साथ पाकिस्तान का एक खास चैनल और उनके खास मेहमान हम न्यूज हमारे साथ होगा। तो स्टूडियो में आपको बता देती हूँ जल्दी से, हमारे साथ मोहम्मद कैफ है और पाकिस्तान से हमारे साथ शोएब अख्तर जुड़ रहे हैं। और इन दोनों ही खास मेहमान क्रिकेटर्स क्रिकेट छोड़ चुके हैं। That says all about विराट कोहली। बिल्कुल ठीक कहा आपने आदित्य। यहाँ पर जब भी हमने फैंस से बात की, कल बहुत सारे फैंस इंडिया के और पाकिस्तान के, जब दोनों टीम्स आ रही थी अपनी नेट प्रैक्टिस के लिए, मौजूद थे और सब विराट कोहली की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले आप सबके वहां पर बात हो रही थी एक्स फैक्टर के लिए। दोनों टीम्स के जो बैटर्स और बॉलर्स हैं, फेम्ड लाइनअप जो है, उसकी सब तारीफ करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस T20 मैच में जो संडे को होने वाला है, एक्स फैक्टर होने वाले हैं हमारे ऑलराउंडर्स। और हार्दिक पांड्या का ऐसा ना हो कपिल की पाकिस्तानी टीम के लिए आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल, देखिए प्रीति ने ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को पिक किया है एक्स फैक्टर के लिए। लेकिन अदिति, इंपॉर्टेंट ये होगा, मुझे लगता है हम 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर थे रात को। ड्यू जो है ना नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो इससे पता लगता है कि स्पिनर्स को बॉल ग्रिप करने में दिक्कत नहीं होगी, जो बाद में बल्लेबाज गेंदबाजी करेगा, डिफेंड करेगा उसको भी। तो इससे टीम कॉम्बिनेशन का आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की टीम खेल सकती है। मुझे लगता है कि रोहित के साथ केएल राहुल ओपन करेंगे, 3 पे विराट, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पर अपना ऋषभ पंत, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर जडेजा, 8 पर अश्विन, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11 पर युजी चहल। तो ये टीम मुझे लगता है खेलने वाली है। अश्विन भी खेलेंगे, युजी भी खेलेंगे और जडेजा भी खेलेंगे। 3 स्पिनर्स, 2 तेज गेंदबाज और बैकअप करेंगे हार्दिक पांड्या, 2 ओवर उनसे कप्तान निकलवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और शादाब ने जो कल बात कही, वो बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली शतक मारे, लेकिन हमारे खिलाफ ना मारे। लेकिन विराट कोहली क्रीज पर आते हैं तो डर अब भी लगता है। ये उनका कोट एंड कोट में वर्बेटिम बता रहा हूं। तो विराट कोहली से हमेशा पाकिस्तान डरेगा, क्योंकि विराट का ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्म करते हुए देखना चाहता है। बस ये चाहता है कि उसका जो रौद्र रूप है वो उसकी टीम के खिलाफ ना आए। और वही हमने पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं या फिर वहां पर जो पाकिस्तानी फैंस के भी इमोशन है विराट कोहली को लेकर, वो हमने देखे हैं। लेकिन ये एक अपने आप में इंटरेस्टिंग है मोहम्मद कैफ, विराट 100 वक्त में किया विराट कोहली को। जब विराट कोहली का बुरा टाइम चल रहा था तो हमारे बाबर ने, किंग बाबर ने ट्वीट करके विराट कोहली को भगत किया कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, बुरा टाइम। आपकी इंडिया के अंदर तो सारे कोहली पाकिस्तान इंडिया मैच लेगी, और विराट कोहली भी लगातार बाबर आजम की तारीफ करते आए हैं। इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक। पाकिस्तान और इंडिया मैचेस की बात करते हैं अदिति, जरा अच्छे की तारीफ होती है, अच्छे की तारीफ होती है। जब आप पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात करते हैं, एक्स फैक्टर सुन लो, एक्स फैक्टर चौके छक्के मारने वाला प्लेयर नहीं होता। कितने प्लेयर्स ने जो है छक्के मार आपको मैच जिताया। बात यह है, मेरे लिए अगर मेरा दिल धक धक करेगा इस मैच के ऊपर, तो डेफिनेटली विराट कोहली होंगे। और रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे डरा रही है। बाकी अगर आप मुझे ये पांड्या का और किसी और का डरा रहे हैं, ये बड़े मैचेस में छक्के मारने वाले प्लेयर बहुत कम चलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून कभी-कभी छक्के लग जाते हैं। 20 मैच में आप एक प्लेयर को इसी तरह पाकिस्तान में भी जो छक्के मारने वाले प्लेयर हैं, मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। 2020 में कोई भी कर सकता है भाई। सॉलिड प्लेयर है वो परफॉर्मेंस देगा। क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तानी 11 ने किसको एक प्लेयर पे डिपेंड थोड़ी करती है सारी टीम। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे पाकिस्तान। 20 बॉल खेलने हैं, आप एक प्लेयर पे थोड़े डिपेंड करके टीम को ले जाएंगे। इंडियन टीम में, पाकिस्तान टीम है, जरा यहाँ से सुन ले, जरा जवाब आ जाए जरा। पाकिस्तान टीम तो ऑलरेडी आप देखें बाबर आजम एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं। 10 विकेटों से लास्ट मैच हराया इंडिया को। उसके बाद देखें जो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त होती है। स्पेशली रिजवान जो है ना, नदरन में अभी उन्होंने अगेंस्ट रेस्ट भी किया था और वापस जो है वो दोबारा कमबैक करके आ रहे हैं। तो आई होप कि पूरी तैयारी से आएंगे। 2 मेन बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है, जो अटैक करते हैं इंडियन टीम पे। और बैटिंग में एडवांटेज ये होगा बाबर आजम और रिजवान का। ओपनिंग प्लेयर हमारा तगड़ा जो है वो नहीं एग्जैक्टली ओपनिंग बैटिंग इस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ होगी विद ओपनिंग एंड फखर जमान के साथ। आमिर भाई ने कहा कि एक्स फैक्टर डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा मिडिल ऑर्डर है और उसमें जो फायर पावर है इंक्लूडिंग आसिफ अली, इफ्तिखार, खुशदिल, शादाब, ये वो एक्स फैक्टर होगा जो इंडिया आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। अगर ये कह रहे हैं कि 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और इस मिडिल ऑर्डर के अगेंस्ट बॉल करेंगे तो आई वुड वाउच एनीथिंग हंड्रेड वो जान छूटे हमारी, वो शायद अफरीदी रिटायर हुआ तो आसिफ अली आ गया यार।
तो ये फैक्टर बहुत बड़ा काउंटर यहाँ पर बुरा होने वाला है। जी। बनाने की कोशिश ये बताइएगा पाकिस्तानी खेमे द्वारा की जा रही है। मोहम्मद कैफ हम भी जानते हैं। एक विराट, कितना विराट है, कैसे टीमें उसके सामने बोनी हो जाती है और पाकिस्तान से बेहतर कौन जाता है। मेरे आदित्य में एक उसका रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं एक सवाल लेना चाहती हूँ मोहम्मद कैफ से, और क्यों ये सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भले ही यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, वो डाउन प्ले करने की कोशिश करें इस राइवलरी को, लेकिन इस देश में, और आई एम श्योर इन पाकिस्तान ऑल्सो, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए, अगर आपने इंडिया में कहते हैं अगर आपने पाकिस्तान को हरा दिया, ये एक मुकाबला जीत लिया, तो आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। आपने भी ये कई बार सुना होगा अपने फैंस को कहते हुए। विराट कोहली जब कल मैदान पर आएंगे, आप क्या कहेंगे उनसे? विराट कोहली जब मैदान पर आएंगे, क्या उन्हें करना चाहिए? शुड ही गो आउट एंड स्टार्ट हिटिंग द बॉल लाइक ऑल ओवर, और शुड ही टेक हिज ओन टाइम? उनको टाइम लेना चाहिए टू सेटल डाउन। नहीं, दबाव तो होगा विराट कोहली पे कि बहुत टाइम के बाद अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लिया उन्होंने, वो वेस्ट इंडीज़ नहीं गए, वो जिम्बाब्वे नहीं गए, उन्होंने उनको आराम दिया गया क्योंकि लगातार उनका फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, तो दबाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, उनके पास जो आंकड़े हैं, जो खेलने का तरीका है, जो एक्सपीरियंस है बड़े मैच खेलने का, अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना पसंद भी करता है, ऐसी बात नहीं है, और उनके आंकड़े बहुत शानदार हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और आपने बोला कैसे, हाँ एवरेज देखिए आप, तो वो आंकड़ों में जाइए, देखिए मुझे ये आंकड़ों में विराट कोहली की तुलना आप नहीं कर सकते। हाँ, आंकड़े होते भी आंकड़ों में ये T20 है, इसमें कल नया दिन है, नए प्लेयर के साथ उतरी पाकिस्तान टीम, यहाँ इंडिया के साथ नया कैप्टन है, नई अप्रोच है। जो पिछली बार पाकिस्तान जब ने हराए थे इंडिया को, वहाँ विराट कोहली कैप्टन थे, वहाँ रवि शास्त्री साहब कोच थे, तो यहाँ चीजें बदली हैं। यहाँ अभी हार्दिक पांड्या इन फॉर्म है, दिनेश कार्तिक इन फॉर्म, उनकी जगह टीम में नहीं बनेगी, दिनेश कार्तिक टीम में नहीं खेलेंगे, पर अच्छे प्लेयर हैं। पर आपने विराट की बात करी, विराट देखिए बड़े मैच के प्लेयर है, और मुझे लगता है जो ब्रेक जो मिला है उनको, 2-3 हफ्ते का 3 हफ्ते का ब्रेक लिया है, ये इनको फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने कहा मैंने एक हफ्ते बल्ला नहीं थामा, बिल्कुल बहुत फायदा पहुंचाएगा। और मुझे लगता है ये बड़े मैच से पहले ये ऐसा ग्राउंड था दुबई, जहां विराट कोहली ने कहा था भाई कि ये वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन, पिछली बार की बात कर रहा हूँ, और मैं फोकस करना चाहता हूँ बैटिंग पे, मैं फोकस करना चाहता हूँ अपनी फिटनेस पे। तो उसके बाद से बैट उनका चला नहीं वैसे, पर कल वो दिन हो सकता है जहां से शुरुआत दोबारा करें, क्योंकि ब्रेक के बाद आएंगे। एक और बात है, बाबर के लिए मेरा भी एक मशवरा है, बाबर के लिए मेरा भी एक मशवरा है, खतरनाक होता है, बाबर के लिए और इस समय ही इज वुंडेड जायंट, जो परफॉर्म करने के लिए समय हम भी होगा। बस मैं एक शोएब से एक सवाल लेना चाह रही थी, क्योंकि हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं और बाबर आजम की भी बात कर रहे हैं। शोएब, एक ऐसी क्वालिटी जो विराट कोहली में नहीं है लेकिन बाबर आजम में है, और एक वो क्वालिटी जो विराट कोहली में है लेकिन बाबर आजम में नहीं है। देखिए एज ए क्रिकेटर मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले भी देखिए बाबर ने बैट किया, मैंने भी वीडियो बनाई विराट कोहली के हक में, कोई इसलिए बनाई कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, मॉडर्न डे के ग्रेट हैं, और बाबर भी ऑन द वे है टू बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी टेक्निक देखें, उसकी फॉर्म देखें, बेस्ट कवर ड्राइव्स इन द वर्ल्ड देखें, वो बाबर आजम की। विराट कोहली के पास पैशन है, रिकॉर्ड्स हैं, सेंचुरीज हैं, विल टू प्रूव पीपल रॉन्ग, वो भी उनके पास है। वो भी यही चाहते हैं कि वो, मेरा यही मशवरा होगा विराट कोहली के पास, अब दोनों के पास सब कुछ है, ऐसा ना कहें कि किसी के पास, वो बाबर के पास जो चीज है वो विराट के पास, दोनों के पास सब कुछ है। अब बात सिर्फ रह गई है फॉर्म की। आप देखें, इंसान है विराट कोहली, कोई लोहे का तो नहीं बना होगा, हर रोज रन करेगा, हर रोज आपको मैच जिता के देगा, लेकिन कितने मैचेस उसने जिता के दिए, और वो बड़ा काबिल एहतराम है हमारे लिए, हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी, इसलिए करते हैं कि वो उसने क्रिकेट में एक नई जान डाली, चेस में वो लास्ट 10 ईयर्स उससे बड़ा प्लेयर को नहीं आया। तो ये बात आप ध्यान में रखते हुए, और हम एज ए पाकिस्तानी हम हमेशा बैक करते हैं, एज ए क्रिकेटर टैलेंट को बैक करते हैं, और एज ए नेशन भी हम दूसरी कौम की बड़ी इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम आउट ऑफ रेड लाइन क्रॉस नहीं किया करते। दूसरी बात यह है कि देखिए विराट कोहली को यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। देखिए आमिर भाई बैठे हुए हैं, कैफ बैठे हुए हैं, ये बैटिंग जानते हैं। देखिए मार के निकलने का कोई रास्ता नहीं यहाँ पे। जब तक विराट कोहली अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अपना 2-3 ओवर नहीं खेलेंगे, अपने आप को फ्लो में नहीं लाएंगे, बॉल बल्ले पे लगना नहीं शुरू होगा, तब तक शॉट्स ऑन नहीं होते। T20 फॉर्मेट इतना छोटा है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता। बात है विराट कोहली की। देखिए विराट कोहली जो है, आप देखिए एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया उनका कितना लंबा हो गया ये उनका बैट पैच, ये आपको बता रहा है कि इंडियन क्रिकेट में समझ ही नहीं है। ये तो नेचुरल टैलेंट उनको लेके आगे चल रहा है, किसी बंदे ने उसकी हेल्प ही नहीं की कि उसको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदे का पैच इतना लंबा हो जाए और कोई
कोई समझाने वाला ना हो कि विराट बच्चे ये गलती कर रहे हो, ठीक है, ये वाला चीज जो है वो तुम्हें रन्स नहीं करने, आके बातें करते हैं, लेकिन उस जो स्ट्रगल कर रहा बंदा उसको बताने वाला कोई नहीं है कि यार तुम गलती क्या कर रहे हो। उस प्लेयर को क्या बताएंगे, इसे नहीं बताएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को बताएंगे क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, भाई आप इस सवाल ये क्या बात कर रहे ऐसा लगता है बेदी साहब एक सेकंड बेदी साहब आपने ये क्या बात की है कि ब्रैडमैन को बताने की, हर बंदे को बताने की जरूरत होती है, भाई इंसान है, सारे गलती करते हैं, आप हर बात के ऊपर वो बैंटर की तरफ ना लेके जाए। आपको कैसे मालूम कि उसको लोग बता नहीं रहे, उसको सुने और उससे कुछ आमिर भाई आप एक चीज बता दें, आमिर भाई आपको कैसे मालूम कि जो कोचेस हैं वो विराट कोहली की हेल्प नहीं कर रहे, आपको कैसे मालूम चला? आप बताया ये रोहित शर्मा उनकी हेल्प नहीं कर रहे या द्रविड़ हेल्प नहीं कर रहे, आपको कैसे मालूम? होते तो अगर हैंग ऑन नहीं कर रहे मतलब कैसे मालूम कि नहीं कर रहे? इतनी बातें होती है, इतना बड़ा प्लेयर है, पूरी कंट्री परेशान है, उनके फैंस परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, रन क्यों नहीं बन रहा? तो हेल्प तो हो रही होगी, कह रहा हूँ, फिर वर्क नहीं ना कर रहा। हाँ वर्क नहीं कर रहा, ये बोलो आप ये बोलो कि काम नहीं कर रहा। नहीं आमिर भाई यही तो कह रहा हूँ मैं, ये आप बोलो कि काम नहीं कर रहा, आपने बोला कोई हेल्प नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। हेल्प तो लोग कर रहे हैं, हाँ काम नहीं कर रहा वो मान सकता हूँ, पर आप अगर ये बोलो कोई बताने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तक उसे कोई क्यों नहीं, वो सचिन को फोन करते हैं, वहाँ द्रविड़ बैठा हुआ है कोच, वहाँ रवि शास्त्री साहब भी कोच है, वो बात करने, वहाँ रोहित शर्मा उनके दोस्त है, महेंद्र सिंह धोनी मेंटर बन के आए, यूएई में बैठे हुए थे। आमिर साहब आप यहाँ पर थोड़े गलत हैं, थोड़ी सी गलती है आपकी, ठीक है मान लीजिए आप। भाई आप मुझे ठीक करें ना, आप मुझे ठीक करें। आमिर भाई एक सवाल है मेरा, मैं एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, और एक आम व्यक्ति जो सवाल सोचेगा, जिसने क्रिकेट को देखा है, थोड़ी बहुत समझ है, आप जनाब आपने जिस लेवल पर क्रिकेट खेली है, मैं आप ही से समझना चाहती हूँ, क्यों ये कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट? ये फॉर्म क्या है फिर? ये फॉर्म, ये किस बला का नाम है? नहीं तो इसलिए कहा जाता है ना, प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए नहीं बात सुने, आपको ये क्रिकेट एक इतनी जो है वो क्रूअल गेम है कि आप बहुत लंबा स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं लगता किस वक्त आपको एक चुटकी मारने में आपकी फॉर्म जो है आपको अलूट कर दे, आपको छोड़ के चली जाए। तो उसके लिए फिर आपको एज ए प्लेयर जो है वो सोचना होता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। कई दफा प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट इतना ज्यादा होता है कि आप खुद जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वहां पे आपको सही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप दोबारा से बड़ा स्ट्रांगली कम बैक। चलिए आमिर भाई हम ये उम्मीद कर रहे हैं विराट कोहली जो ब्रेक मिला है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक महीना उन्होंने बल्ला नहीं उठाया था। आज भी मुझे जी अभी पता नहीं आपने उनका वो इंटरव्यू देखा है क्या, लेकिन अभी उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, इसमें उन्होंने कहा कि एक महीने वो बल्ला नहीं उठाया, उन्होंने रियलाइज किया कि वो टायर्ड थे, वो मेंटली टायर्ड। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है जी, तो अभी वो फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको विराट कोहली की इतनी चिंता है। आई एम रियली प्लीज्ड एंड वेरी हैप्पी, और आपकी दुआएं सर, आपकी और पाकिस्तानी फैंस की दुआएं उनके साथ रहेंगी। आई एम श्योर ही विल बी बैक विद अ बैंग, है ना? चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, साउथ अफ्रीका हो, तो इसीलिए मैं कह रही हूं आप लोगों की दुआएं कल रंग लाएंगी, और मुझे पूरा यकीन है कल विराट कोहली विल बी बैक। मुझे जो खौफ है विराट कोहली का है, इट्स द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर। नहीं 100 नहीं, आप जाती कर रहे हैं, आप ज्यादा करके ये मसाला तेज कर गए आप हमारी वेल विशेस इस तरह ट्रांसलेट ना करें, आप इतना ट्रांसलेट ना करें, वी आर विशिंग वेल, लेकिन कल हम नहीं चाहते कि वो 100 करें। नहीं कोई बात नहीं, आपकी दुआएं हैं कल रंग लाएंगी, दुआएं जो दुआएं हैं आपकी तो रंग लाएंगी आमिर भाई, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा। और इधर 1.3 बिलियन इंडियंस भी उनके लिए लगातार सवाल कर रहे हैं। आदिति सवाल एक इधर से भी आ रहा है, जी जी पूछें। अदिति जो है ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया यहाँ से कि आपकी बैटिंग पे काफी बात होगी, पाकिस्तान की बैटिंग पे काफी बात होगी, इंडिया के पास बॉलिंग में ऐसा कौन सा टैलेंट है? लास्ट पूरे मैच में तो एक भी आउट नहीं कर पाए, अब कोई ऐसा बॉलर आपने तैयार किया, बुमराह भी अनफिट हो गया, जो पाकिस्तान के बाबर आजम के रिजवान या फखर को आउट करने की अहमियत रखता है? क्या तैयार तो नहीं किया, तैयार तो नहीं किया
बुवनेश कुमार तो काफी साल से खेल रहे हैं। एक गेंदबाज है अर्शदीप सिंह, वो नए हैं, अभी भी आए हैं, तो आपको शायद उनकी गेंदबाजी देख के अच्छा लगे। और बुमराह की कमी खेलेगी भारत को, उसमें कोई वो चिन म्यूजिक नहीं, वो चिन म्यूजिक नहीं करेंगे। वो बॉल को आगे स्विंग कराएंगे। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, शायद उनको ज्यादा जानते नहीं, पर अच्छे गेंदबाज हैं। चिन म्यूजिक का कभी ट्राई नहीं करेगा क्योंकि रिजवान का पैडल स्वीप बहुत अच्छा शॉट है। नहीं करेंगे। सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। वो चिन म्यूजिक ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ताकत है बॉल को आगे डालना। कुमार की बात कर रहे हैं जो भाग के स्पिन कराते हैं, जो उनकी बात कर रहे हैं आप। लास्ट टाइम एक बंदा भी आप आउट नहीं कर पाए थे, इस मतलब बॉलिंग में आपकी क्या जादू होगा जो बात कर रहे हैं। जोएब बार-बार के किसे आउट करेंगे भाई? कौन आउट करेगा? बाबर को आउट करने के लिए किसे लाए हैं? आपके पास क्या तैयारी है? मैच की बात कौन आउट करेगा? के साथ हमारी ये कवरेज, स्पेशल कवरेज पूरे एशिया कप के दौरान जारी रहेगी। शोएब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और मोहम्मद कैफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा है, वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल बेदी है, और जैसा कि हमने आपको बताया, हम न्यूज हमारे साथ पाकिस्तान से है, वहां से हमारे साथ अनम है और समर है, और हमारे साथ आमिर, सोहेल और हसन रजा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनम, समर, आप लोग तैयार हैं? भारत तैयार है? बदले का इंतजार है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जोशो खरोश है आदिति यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। और वही इमेजेस जो हमने आज से कोई साल पहले देखे थे, वही दोबारा पाकिस्तानी देखना चाह रहे हैं। और जिस तरह से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया था इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है वहां पे तैयारी तो होती रही डिफरेंट बॉलर्स को देखने के लिए। हसन के लिए काफी तैयारी हुई वहां पे, हारिस रऊफ के लिए हुई, तो शाहीन शाह ने एक सरप्राइज दे दिया कि इंडियन बैटर्स को। तो इस मरतबा बिल्कुल जो इंडियन बैटर्स हैं वो तैयारी करते रहे शाहीन शाह अफरीदी के लिए। तो आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे जो है ना, अब आगे हैं जनाब हसनैन आगे हैं, और शाहीन शाह की जगह पे यहाँ पे दूसरे जो हमारे बॉलर आए हैं वो है नसीम शाह। तो इस बार लगता है कि नसीम शाह आपको एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं शाहीन शाह की जगह पर। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोश और खरोश मैच को देखने के लिए। थोड़ा सा जरा हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जी अब भी आपको लगता है मुकाबला जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग हुआ करता था, ये है अब भी वही है? अब तो बाबर है हमारे पास, तो अब तो बाबर भी है हमारे पास। अब तो बैटिंग के अंदर भी वही कमाल है जो बॉलिंग के अंदर है। रिजवान है, बाबर है। बाबर दुनिया का इस वक्त नंबर 1 प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पूरी दुनिया उसकी तारीफें करती है। इंडिया के अंदर भी बड़ा नाम है बाबर का। आमिर भाई से जरा ब्राउन है हमारे पास, किंग है हमारे पास, हिटमैन है, आपके पास क्या है? सिर्फ बाबर, जिसे आपके यहाँ टुक टुक भी कहते हैं। अरे हिटमैन को तो हमने पहली बॉल पे हिट कर दिया था लास्ट टाइम भी। इस मरतबा हिटमैन आपका पहली बॉल पे हिट हो जाना है। नसीम शाह जो है वो एक और सरप्राइज बनता आपको देने वाले। आमिर सुहेल साहब से जरा जान लेते हैं। आए हैं लंबे इतिहास। चलिए जल्दी से मोहम्मद पाकिस्तान का दौर शुरू हुआ चाहता है। पाकिस्तान में एक आदिति, हमारे पाकिस्तान में एक टर्मिनोलॉजी बड़ी मशहूर है, कांपे टांग जाती हैं। जो हमारे जो बैट्समैन हैं उनको देखकर बड़े बड़े लोगों की कांपे टांग जाती हैं। अगर आपको इसका मतलब समझ आया हो तो। कांपे टांग जाती है, टांगे कांप जाती है। कांपे टांग जाती है, इमरान खान नहीं कांपता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वेल, हमारे प्लेयर्स को देखिए, किंग कोहली को देखिए, बड़े बड़े बॉलर्स लड़खड़ा जाते हैं। मैं ये बोलूंगी मोहम्मद कैफ, बदला गेम, 1 साल पहले सेम वेन्यू, लेकिन ये टीम लर्निंग्स के साथ आई है। किंग कोहली इज ऑन अ कमबैक ट्रेल। हाउ डू यू सी, कैसे देखते हो? नहीं, मुझे तो जो पाकिस्तान से जुड़े एंकर्स वहाँ उनका जो एक जोश था देख के खुशी हुई, क्योंकि उसका एक रीज़न है। जो एक मैच जीता पाकिस्तान ने पिछले साल, उससे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि उससे पहले आंकड़े बड़े खराब थे पाकिस्तान के। पिछली बार जीती तो लग रहा है कि हाँ अब भी हर बार पाकिस्तान वहाँ जीतेगा, पर ये भारतीय टीम थोड़ी सी अलग है। यहाँ नए कप्तान है रोहित शर्मा, यहाँ नए कोच हैं, यहाँ प्लेयर्स इन फॉर्म है। हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही जो अच्छे फॉर्म में है। ऋषभ पंत है यहाँ है भुवनेश कुमार, इनका जो 2022 काफ़ी शानदार गया भुवनेश कुमार का। और मुझे लगता है भुवनेश कुमार कल के मैच में बाबर आजम को आउट भी करेंगे। वाह, ये आपका प्रेडिक्शन है। और इस प्रेडिक्शन के ट्रू होने का किसी को इंतजार रहेगा। और हमारे साथ शोएब अख्तर भी है। शोएब अख्तर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हम न्यूज से बात कर रहे हैं, वहां पर तो लोग ऑलरेडी नर्वस हैं। पाकिस्तान में नर्वसनेस है इंडियन टीम को लेकर। आपके
कितने कॉन्फिडेंट? हम बड़े ठंडे ठाक लोग हैं जी, हम मैच खेलने का इंतजार करते हैं और नतीजे के बाद बात करते हैं। नतीजे से पहले कैसी तैयारी है उस पर भी तो बात करते हैं। मुकाबला होगा कैसे? आपका जो मेन बॉलर है वो इंजर्ड है, या तो किंग कोहली कमबैक कर रहे हैं, 100 T20 आई खेल रहे हैं। देखिए जी, पहले भी समझाया कई दफा हमारे दोस्तों को, इंडिया मीडिया को भी समझाया कि मैच से पहले बहुत बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि मैच किस तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली लुक्स अ वेरी स्ट्रांग टीम। अगेन मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी अ टफ कंपटीशन, लेकिन हमें बहुत बड़ा सेटबैक है शहनशाह अफरीदी का, बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं ये समझता हूँ इस दफा कि हिंदुस्तान टीम बड़ी तैयारी के साथ आ रही है, बड़े कैलकुलेशन के साथ आ रही है। So it's going to be really tough for Pakistan. I'm not saying this कि it's going to be easy, but it's a big blow for Pakistan team. कि शाहीन शाह जो नए बॉल से आपकी विकेटें लेते थे वो इंजर्ड हो चुके हैं, but it's a great images to see that Kohli shaking hands with Shaheen and mingling around with Pakistan team. ये जज्बा देख के, ये चीजें देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन शोएब भी बहुत संभल कर बात कर रहे हैं। कैफ आप नोटिस कर रहे हैं वहां पर नर्वसनेस उनके स्टूडियो में, और यहाँ शोएब भी की बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पिछली बार भी कहा था, ये पूरा प्लान यही लेके आते हैं हर बार कि ये कहते हैं भाई T20 मुकाबला है, इसमें भविष्यवाणी नहीं चलती। अल्टीमेटली मेरी बहन, अगर आप देखें तो इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। अगर आप ये देखें कि इंडिया इस पूरी कैलकुलेशन के साथ आ रहा है, बैट्समैन के पूरे हैं, बॉलर्स उनके पास पूरे हैं। पिछली बार में स्ट्रॉन्ग टीम है, टोटका ही हमेशा इंडिया को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं और दिल से चाहते हैं पाकिस्तान हरा दे, ओपोनेंट को चढ़ा दे, इतना चढ़ा दे कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। लास्ट टाइम में सेम वर्डिंग थी शब अख्तर की कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंडिया के पास बहुत प्लेयर्स इन फॉर्म है, पाकिस्तान युवा टीम है, यंग टीम है और जीतने, और दिल से चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ना रास्ता निकाले, मैच जीत जाए। बस किसी तरह मैच जीत। कैसे मैच जीत जाए, वो वाला फीलिंग है, बस किसी तरह से मैच जीत जाए। जैसे शोएब आप अभी कह रहे थे ना, मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं बज्जी को सुन रही थी, बज्जी कह रहे थे आपने तो 2011 वर्ल्ड कप में आप कह रहे थे बॉम्बे में जो मैच होना है वर्ल्ड कप फाइनल, उसके टिकट आपने मांग लिए थे भज्जी से, एंड भज्जी थॉट कि भाई हम क्या करने के लिए जा रहे हैं फिर बॉम्बे, तो उन्होंने आपको टिकट दिया था, लेकिन आपका टिकट कटा था पाकिस्तान वापस जाने का। हमारे साथ आमिर सोहेल भी है यहाँ पर, सनम और समर और अनम, यहाँ पर एक्साइटमेंट भी बहुत है और बैंटर्स भी। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात हो और बैंटर्स ना हो तो कैसे चलेगा। और आमिर सोहेल तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी, इंडियन फैंस के लिए भी एक जो बदले की जो आइकॉनिक फीलिंग आती है, एक इमेज आती है, वो आमिर सोहेल से बड़ी कहाँ है किसी के जहन में। आमिर सोहेल भाई, वैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तान में हुई भी है फ्लड की वजह से, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल तो कम है। हमें उनका भी ख्याल करना है, उनके बारे में भी सोचना है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है, लेकिन सिर्फ एक मैच नहीं है इस एशिया कप में, पोटेंशली 3 मैचेस होंगे, तो सारा कुछ हमने जो बारूद है आज नहीं चला देना। सो आराम से चलते हैं आगे, क्योंकि 3 मैचेस है पोटेंशियल। आगे जो राउंड है उसमें भी पाकिस्तान खेलेगा, तो पहले हम लोग दोनों टीमों को मैयर कर लें कि ये कितना पोटेंशियल है। एक मैच देखने के बाद फिर ज़रा हम कॉन्क्रीट तौर पे जो है वो कुछ प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा देखना है कि दोनों टीमें किस तरह जाके पहले मैच में शेप अप करती हैं। तो लंबी चौड़ी स्टोरीज है, बड़ी कहानियां हैं। मुझे याद है उस मैच के अंदर, लेकिन कैफ आपसे मैं ये चाहती हूँ, ये जो बैंटर है, जवाब सुनने जरा, अभी भाई का जवाब आ जाए, मैं ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान मैच भाई, इंडिया पाकिस्तान बैंटर है ना, वो ग्राउंड के ऊपर ही मजा आता है। और जो बैंटर आपने यहाँ पे करना है, मुझे फील हो रहा है जो आपने बैंटर करना है, हम तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि आमिर भाई वहाँ पर तो आप स्लेजिंग करते हैं ना, मैदान पर तो स्लेजिंग करते हैं, मैदान पर बैंटर कहाँ चलता है, मैदान पर तो स्लेजिंग होती है। वो आ जाए सामने। आपके और वेंकी के बीच में क्या बैंटर हुआ था, वो तो बताइए आज। वो बैंटर के बाद आमिर सोहेल साहब थोड़ा सा दुख मना रहे होंगे। अच्छा खेल रहे, तो चौके छक्के मारते, उंगली दिखाई कि मैं तुम्हें वहीं मारूंगा। उसके बाद आमिर सोहेल साहब, अच्छा वो मैच में आमिर सोहेल साहब की बल्लेबाजी मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। जैसे उन्होंने चौका मारने के बाद बोला कि यहाँ मारूंगा, फिर आउट हो गए, उंगली दिखाई और वहां पे चौका जाएगा। जी
नहीं, आपको किस तरह पता है कि ये हुआ था? आपको किस तरह पता ये हुआ था? चलिए आप बताइए क्या हुआ था। अच्छा, कैफ को तो नहीं पता, आप बताइए क्या हुआ था। आप किस तरह बता सकते हैं कि ये हुआ था? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि काफी ज्यादा जो है लोग वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पता किसी चीज का होता नहीं है। आमिर भाई ये बोला कि आपकी बल्लेबाजी देख के उस दिन बहुत मजा आया था। बेसिकली बहुत मजा आया बल्लेबाजी देख के, आप इतना अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। ये सिचुएशंस के मुताबिक ना मुझे नहीं देखिए, हमारी तो सिचुएशन ये थी कि हम मैच हारे हुए थे। करेक्ट। अनप्रेसिडेंट था ना, 287 चेज करना, फिर एक ओवर भी डॉक हो गया हुआ, फिर आपका जो नया बैट्समैन आता है वो भी आके अंडर प्रेशर हो जाता है, तो वो बस बॉलर को गुस्सा चढ़ाने के लिए कर रहे थे। तो बैंटर शेंटर क्या होता है यार, आउट हो गए, खैर है, ट्राई की और इसमें धुलाई करके आउट हुए थे। जो धुलाई की, हाँ बिल्कुल कर दिया। हम सब यही तो बोल रहे, धुलाई की आमिर साहब ने, ये नहीं बोल रहे धुलाई करी, उसके बाद आउट हो गए। गेंद प्रसाद ने बहुत जबरदस्त किया था। हाँ, धुलाई तो की, लेकिन नहीं, उसने गेंद ही बहुत अच्छा किया यार। इंडिया जीत गया। Who had the last laugh? वो जो एक्सचेंज हुआ आमिर भाई और वेंकी के बीच में, उसके बाद who had the last laugh? अनेक इमेजेस होती हैं, क्रिकेट का एक्शन होता है, क्रिकेट का रोमांच होता है, वो सिर्फ इनके लिए एक ही खुशी का लम्हा था। रिवेंज होता है, स्वीट रिवेंज होता है। आमिर भाई डोंट टेक इट पर्सनली, वी एंजॉयड योर बैटिंग। अभी कहा मोहम्मद कैफ ने आपसे, और वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे थे, वेंकी क्या सोच रहे थे। नतीजा तो हर कोई जानता ही है, वो बातें सिर्फ आपको पता है और वेंकी को पता है। तो इसलिए वेंकटेश प्रसाद ने क्या कहा आपसे जब आप जा रहे थे, आपने क्या कहा उससे पहले? इतनी गहराई में ना जाए, फिर बड़ी चीजें खुलनी शुरू हो जाती है। शोएब, वो तो हमें पता है, वीरू ने आपको कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। उसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो किसी को ना पता हो, आज आप बड़ा एक्सपोज कर दें? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर ये चीज उसने कही होती, मेरे मुंह पे कही होती तो वो बचता बिल्कुल बिना। मुझे नहीं पता उसने कब कहा, किस वक्त कहा, ये मुझे नहीं पता। और मैंने बांग्लादेश में उससे पूछा भी था, ये बात मैंने स्टेटमेंट दी है कि नहीं दी। उन्होंने कहा मैंने नहीं दी। गौतम गंभीर से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कह रहा है ये नहीं दी, ये बात ठीक है? कहता है मैंने नहीं दी। साफ मुकर गया था मेरे ख्याल में, ऐसा क्वार्टर फाइनल किया गया। दूसरी बात ये है कि देखें, आप हमारे लिए काबिल एहतराम, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप जरूर प्रोग्राम कीजिए, आप जरूर बातें कीजिए, खुश होइए, बड़ा खुशी का मौका है, लेकिन आप काबिल इज्जत हो। मैं हमेशा इंडिया टीम की इज्जत भी करता हूँ, आप लोगों की इज्जत भी करता हूँ, और मैं श्योर करता हूँ ऐसी बात ना करूँ जिससे आपकी दिल आजारी हो। और मेरे बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस्ड इन इंडिया, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि जिससे आप दोनों मुल्कों में ज्यादा फासले न पड़े बल्कि कम हो। और अनम इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ बोलने का मौका मिले। इंडियन टीम तो बोलेगी कल मैदान पर, कम से कम जब हम ये शो कर रहे हैं तो उन्हें बराबरी का मौका मिले। तो समर और अनम, टीवी तैयार है वहां पर? बिल्कुल। देखिए, एक तो जरा पाकिस्तान में तो टीवी कोई नहीं टूटे थे, टीवी इंडिया से आए थे, मुझे टीवी टूट रहे हैं, बड़ा गुस्सा, बड़ा सारा कॉन्सेप्ट इंडिया से आया और हमने वहीं पर देखा ये। और पटाखे भी बड़ी तैयारियां वहां पे हो रही थी, बटेंगे कुछ हुआ, वो सारे मिस हो गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इंडियन जश्न में टीवी फोड़ा करते थे? अभी उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। हम तो, आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब मुझे कभी भी समझ नहीं आ रही जो बात अभी हरमान जी भी कर रहे थे कि बायलैटरल क्यों नहीं खेलते आगे। आमिर भाई बात करना चाह रहे हैं, आपको पहली जीत मिली है आईसीसी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर। उससे पहले इंडिया जश्न में टीवी फोड़ रहा था, आप मातम में टीवी फोड़ते थे। ठीक है, आदिति आमिर भाई बात करना चाह रहे थे। बात सिंपल सी है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वेदी साहब कि इंडिया का विन परसेंटेज ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप जब ये आईसीसी इवेंट्स होते हैं तो आप खेलने के लिए आ जाते हो, वैसे बायलैटरल से भाग जाते हो, ठीक है। आप जब मुकाबला करने आएंगे तो उसके बाद जो है ये जो गैप है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि आप बायलैटरल से भागते क्यों हैं? बात यह है कि आप आईसीसी इवेंट्स की बात करते हैं, लय दे के एक ही चीज आपके पास आती है, आप दूसरी कोई बात ही नहीं करते। आपने कितनी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ जीती है? आपने कितने आईसीसी के अलावा टूर्नामेंट जीतते हैं? आईसीसी का एक है कि आप आईसीसी का इवेंट जो है उसमें हम क्रिएट करके आप टेलीविजन चैनल्स भी बहुत ज्यादा पैसे बनाते हैं, आप उससे बहुत ज्यादा जो है गेन करते हैं। लेकिन जब बायलैटरल सीरीज आती है भाग जाते हैं। इंडिया के कैबिनेट में
प्लीज। और अभी आपने बायलैटरल सीरीज की बात आप तो की, भाग जाते हैं ना बाकी दूसरी सीरीज में, आपने वो जान ही नहीं है कि आप आके मुकाबला कर ले, वन ऑफ के ऊपर आप आ जाते हैं और बाकी आप भाग जाते हैं। किया है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एशिया कप के रिकॉर्ड पर भी नजर डाल लीजिएगा। मैं तो मुझे कह रहा आपको हूं, वो भी बताने की जरूरत नहीं कर रहे। मैं जो और बात आपने कर कहा रहा हूं उसका जवाब ही नहीं दे रहे। कि वही आईसीसी ट्रॉफी पे आ जाता है, उससे लेके इंडिया का जो स्टैंड है, मैं उस पॉलिटिक्स में, इस खेल के शो में, स्पोर्ट के शो में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को लेकर जो फीलिंग है, पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर फीलिंग है, दैट इज मोर देन क्रिकेट, दैट इज मोर देन स्पोर्ट। हिपोक्रेसी ये है मैं ना कहना आपकी चाहती पे। हूँ। लेकिन मैं दुबई जाना चाहती हूँ इस वक्त। मेरे सहयोगी वहाँ पर हमारे साथ है, कपिल वशिष्ठ हमारे साथ है, प्रीति दहिया हमारे साथ है, और हमने देखा कि किंग कोहली को लेकर वहां पर किस तरह की एक्साइटमेंट और बज है। और बड़ी बात यह है, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, चाहे पाकिस्तानी फैंस हो, और कल हमने पाकिस्तान के वाइस कैप्टन को ये कहते हुए सुना कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि अब विराट कोहली का खौफ खत्म हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए ये कह पाते हैं क्योंकि विराट कोहली उनके सामने नहीं खेल रहे, वो विकेटों से आ रहा पिछला मैच। भाई क्या बात कर रहे हैं? चलेगा क्या भाई बता दे क्या तैयारी है? एक सेकंड, एक शाहीन शाह अफरीदी के ना होने पे भारत में तो जश्न मनाए जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने पे भारत में तो लोग जश्न मना रहे हैं कि जैसे पूरी पाकिस्तान की कोलैप्स कर गई। यहाँ आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ पे नसीम शाह आने वाला है, हसनैन आने वाला है। आपकी तरफ बॉलिंग का बड़ा बोरा ना, हमारे पास बैटिंग में स्ट्रेंथ है, हमारे पास बॉलिंग में स्ट्रेंथ है। मेरा सवाल ये है, इंडिया के पास बॉलिंग में ऐसा कौन सा वेपन है जो पाकिस्तान की बैटिंग को ढेर करने में कामयाब हो सकता है? बॉलिंग का बताया जरा अपनी, क्या भाई बताया बॉलिंग का जरा कौन है? पहले शोएब भाई कह रहे थे ना, सरप्राइज की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले कैफ भी कह रहे थे सरप्राइज वेपन जो होता है ना, टेक्निकली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बस एक पतली सी लाइन होती है। और अक्सर टीमें, खिलाड़ी और हम सब इंडिविजुअल्स भी और प्रोफेशनल्स भी उस लाइन को ओवरस्टेप कर जाते हैं। तो टैक्टिकली जिस सरप्राइज वेपन की बात की जाती है उसके बारे में हम इस शो में आपको बताएंगे। तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सरप्राइज आपके सामने होगा, जादू आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पर शोएब, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, यहाँ पर सब बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के बारे में, लेकिन मैं बार बार ये समझना चाह रही हूँ, और मुझे आज आप ना बहुत गार्डेड तरीके से बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि मैं जिन शोएब अख्तर को जानती हूँ वो एकदम बिंदास तरीके से, बेबाक तरीके से बात करते हैं। ये जब इंडिया पाकिस्तान की टक्कर होती है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है जो जीत और हार में फर्क तय कर देता है? देखिए, एक तो मैं 6-7 साल काम किया मैंने हिंदुस्तान में मुझे मीडिया करना सिखा दिया, तो अब मैं बड़े अच्छे अंदाज से बात करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये बार बता रहा हूँ कि देखिए, आई एम इनटू रिस्पेक्टिंग पीपल। मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं सहवाग को भी, जो भी मेरे दोस्त होते हैं, बात करते हैं टीवी पे, उनसे यही कहता हूँ यार कि आप 70-80 टेस्ट मैच खेले हुए, 100 टेस्ट मैच खेले हुए, आप जब बात करो ना तो अच्छे तरीके से बात करो। आप जब बात करो बड़ी कैलकुलेटेड तरीके से बात करो, ताकि दोनों मुल्कों में दोनों फैंस को अच्छी लगे। तो ये तो कैफ मेरे साथ पहले भी काम कर चुका है, इसको पता ही है कि मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि जब इंडिया के खिलाफ मुकाबला होता है तो कितना प्रेशर होता है और कितना होता है? यार, अगर मैं 160 में बॉलिंग कर रहा हूँ, 150 अब बॉलिंग कर रहा हूँ, मुझ पर क्या प्रेशर होता है? लेकिन बात यह कि देखिए, आगे देखिए बैट्समैन भी कौन खड़े हुए हैं। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैटिंग लाइनअप आगे जो खड़ी हुई थी, अगर आप देखें, आमिर भाई जानते हैं खेले, दुनिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त। सचिन तेंदुलकर दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन लैंडेड ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट। आप ये कभी उसको राइट ऑफ ना किया करें कि देखिए, मैं अगर बॉलिंग 150 मार करो तो आगे सचिन भी तो खड़े हुए हैं, तो उनकी भी तो क्लास है कि नहीं है, वो बात सकते हैं ना। द्रविड़ है, लक्ष्मण है, सौरभ है, आगे पे सहवाग है, युवराज को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया नहीं जाता। आपने देखे कि बहुत बड़ी टीम खेली थी आपकी। फिर जब सेरा में मैं खेला हूँ, उसमें अगर स्टूडेंट टीम निकाल दें तो 7 नंबर तक तो 7 नंबर तो टेस्ट आता था। तो इतनी बड़ी बैटिंग लाइन आपके खिलाफ अगर आप खेलते हो और आपको मार पड़ भी जाती है, तो फिर भी आपको हौसला ऊपर रखना चाहिए। प्रेशर आपके ऊपर होता है, लेकिन मैं मोस्टली मुझे प्रेशर रहता था, मुझे इंजरीज का, मुझे दर्द रहता था घुटने में। आपको पता कि नादी भी ऑपरेशन करा के। सो बट थिंग इज कि अगर आप फुली फॉर्म में हो, फुली फिटनेस में हो, शाहीन शाह जैसे भाग रहा था,
उसमें तो कोई प्रेशर नहीं था, प्रेशर केएल राहुल का था, रोहित शर्मा पे था कि चेस हमने कैसे करता। तो उसमें देखिए जैसे बेदी साहब हमारे बड़े सीनियर हैं और बड़े काबिल एहतराम हमारे, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वन साइडेड मैच हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े मैचेस में मेरी बहन एक टीम ट्रिपल करती है, एक टीम गिव अवे करती है, वो गिरती है, वो पाकिस्तान हो इंडिया हो, जब वो गिरती है ना वो रुकता नहीं उसका प्रेशर पे। जैसे अगर आपकी 2 विकेटें गिरी और चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे, जो ही आप एकदम पकड़ में आए ना उस मैच को वापसी नहीं करते। हालांकि आप देख लें कि T20 का था और उससे पहले 50 ओवरों का मैच था, एकदम इंडिया पकड़ाई थी तो इंडिया कम बैक कर ही नहीं पाई पूरे मैच में। तो इसीलिए प्रेशर इतना ज्यादा होता है जब एक दफा आप पकड़ाई दे जाते हैं मैच में, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी आ जाए पाकिस्तान में मिलता, वो फिर मैच में कम बैक नहीं करते। फिर एक मेरा ख्याल मुझे मैच याद है, शायद अफरीदी जो आखिर तक ले गए थे और इंडिया 9 विकेट ले गया था, बांग्लादेश में हम जीते तो शायद ने छक्का मार के जिताया था। खैर हमने तो आखिरी बॉल बड़े छक्के मारे हुए आपको, वो जावेद ने T20 2007 मेंशन करना भूल गए। मिसबाउल हक, जोगिंदर शर्मा, एशली शान, 2020 का टाइटल, वो मुकाबला, वो पूरा टूर्नामेंट मैंने लाइव देखा था। प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, करिश्माई शुरुआत थी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी की। डिजर्व भी करते थे और आपका ही बनता था। और याद रखिए कि इस 2007 में और 2009 में अगर हिंदुस्तान 2007 में ना जीतता और 2009 में ना पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता तो ये T20 टूर्नामेंट फॉर्मेट इतना बड़ा होने नहीं था। मजे कौन ले गया? ICC। पहला हिंदुस्तान पहुंच गया, फिर पाकिस्तान पहुंच गया। मजे करो भाई, ICC के राइट्स कहां से कहां चले गए। लेकिन दोनों मुल्कों की जो ICC फाइनल से लेकर कल का मैच जो हो रहा है, ICC के पैसे जा रहे हैं सब। वो 4 क्या वो कहते हैं 6 मैच हो, इंडिया पाकिस्तानी मैच हो, बांग्लादेश निकल जाए। पैसा जो कमा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से ही कमाया जा रहा है। अच्छा बस एक छोटा जवाब मुझे लेना है क्या? ये सीरीज खेले हमारे साथ, बस एक छोटा सा जवाब लेना है आमिर भाई से। वन प्लेयर टू वॉच आउट, लेटरल सीरीज खेली, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे बोर्ड पैसा कमाए, इंडियन टीम में वो कौन सा प्लेयर है आमिर सोहेल का? और ऐसे ही मैं कैफ आपसे भी जानना चाहूंगी, एक प्लेयर जो पाकिस्तानी प्लेयर जिस पर आपकी निगाह, पहले आमिर भाई उसके बाद कैफ। देखिए मैं तो विराट कोहली की बात कर रहा हूँ कि बड़े मैच में बड़े प्लेयर जो है रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, लेकिन मेरी जो साइकोलॉजी है कि अगर आप कप्तान को गिराते हैं तो वो आप जो है मैच को कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। अच्छा आमिर भाई, इसके साथ रोहित शर्मा की बात करें, मोहम्मद कैफ, बाबर आजम कितनी अच्छी तरह से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं उनमें। या अनम ओसामा प्लीज बात पूरी करें, प्लीज बात पूरी करें। देखिए पाकिस्तान में देखें बेसिकली ऐसे प्रेशर मैचेस में एक तो प्लेयर्स के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता कि आपने ज़्यादा प्रेशर डालना है। आपने सिर्फ एक चीज़ कहनी है, प्लानिंग से ज़्यादा यहाँ पे ऐसे मैचेस में इंस्टिंक्ट के ऊपर प्लेयर चलता है। आपने प्लेयर को कहना है कि आपने कल जाके इंजॉय करना मैच। अगर आप प्लेयर को इस स्टेज पे ले आए कि एंजॉय करना, शाहीन की कौन होनी चाहिए? देखिए अब तो आपके पास जो है वो एक ही स्ट्रेटजी रहती है कि आपने ऑल पेस अटैक जाना है। आपके पास 3 जो फ्रंटलाइन तेज बॉलर हैं, आपने उनके साथ जाना है। हसनैन है क्योंकि अब शाहनवाज दानी है, आपके इंजर्ड हो गए ना बॉलर, और आपने इन तीनों के साथ जाना है। आपके पास और चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप दुबई स्टेडियम की बात करते हैं, हमें पिच का नहीं पता। अगर आप पिछले मैचेस का जायजा लें तो वहां पे गेंद फंसता है। शुरू में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वहां पे गेंद इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता। यहाँ से सबसे जवाब ले लूं जरा, रज़ा भाई आप क्या कहते हैं, 3 पेसर के साथ हमें जाना चाहिए क्या? तीन पेसर के साथ जाएंगे और उसके बाद फिर शादाब वाइस कैप्टन है, बड़ा अच्छा। मैं फिर कहूंगा आपके पास अगले मैचेस भी हैं, ऐसे ही आप यू कैन अफोर्ड टू लूज 1 गेम। आपने फॉर बिगर गोल आपने कल वाले मैच में आपने ऑल अटैक जाना है और आपने देखना है वेयर डू यू स्टैंड एज अ टीम और इसमें क्या बेहतरी लाके आपने अगले मैचेस में करना। एग्जैक्टली नसीम शाह जिस तरह बताया कि अभी नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, 5 विकेट्स उन्होंने लिए, पेस से बॉल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कैप्टन जो है वो कोशिश ये करेंगे कि इंडियन टीम पे जो वो अटैक करें थ्रू आउट, जिस तरह से 2 बॉल सिलेबस आ जाएगा। नसीम शाह फिर वो नसीम शाह आ गया। ज़ोहेब आपकी क्या? नहीं एग्जैक्टली आपने सही कहा, इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन 3 फास्ट बॉलर्स और 2 तगड़े स्पिनर। आपके पास नवाज है, शादाब है, दोनों ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास उजदिल शाह आएगा तो आपको एक्स फैक्टर मिल जाता है कि वो आपको लेफ्ट ऑन स्पिन भी करके देता है। तो आई थिंक अगर ऑन पेपर बैलेंस देखूं तो पाकिस्तान टीम का इस वक्त मच बेटर है एज कंपेयर टू इंडिया, स्पेशली बॉलिंग में।
आदिति जरा अपने पैनल से आप भी पूछिए कि शायकीन का जो रोल है दुबई में, यूएई में चूंकि मैचेस हो रहे हैं, ये कितना बड़ा रोल होगा और प्रेशर बिल्ड करने में ये कितना रोल प्ले करेगा? जी ठीक है। कैफ एक सवाल ये भी कि वन प्लेयर फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड जिसे लेकर जिस पर आपकी निगाह है, और दूसरा जो अभी अनमोल समर पूछ रहे हैं। इंडिया की तरफ से देखिए, मुझे लगता है अगर मान लो ओपनर्स आउट भी हो जाते हैं तो अगर सूर्य कुमार यादव का आउट नहीं किया पाकिस्तान गेंदबाजों ने तो फिर उसका भुगतान करना होगा। बहुत अच्छे बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, अच्छे फॉर्म में नंबर 4 पे आते हैं, और नंबर 4 का मतलब होता है कि वो जो 6 ओवर के बाद का जो होता है, 7वें ओवर से लेकर जो लास्ट तक गेम फिनिश करता है, वो सूर्य कुमार यादव अच्छा काम करते आ रहे हैं, हर एंगल पे शॉट लगाते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव कल आउट नहीं किए गए तो भारत ये मैच जीतेगा। और एक पाकिस्तानी प्लेयर जिस पर आपकी निगाहें रहने वाली हैं कल? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जब भी मैच होता है देखिए तो उसमें गेंदबाजी की हमेशा बात होती है। देखिए बहुत सारे नए गेंदबाज हैं इनकी टीम में, पर गेंदबाजी इनकी हमेशा से एक टैलेंट रहा है कि कहीं ना कहीं नए नए गेंदबाज आते हैं। चाहे आप शायद अफरीदी की बात करें, वो भी लास्ट ईयर तक यंग ही थे, पर वो केएल राहुल रोहित शर्मा को आउट कर गए ना, मैच निकाल गए। तो पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से अच्छी रही है। आजकल तो पीएसएल चल रहा है, दुबई में काफ़ी खेलते हैं, उनको पिच का अंदाजा है, तो इसका फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है। जो उनके गेंदबाज हैं, चाहे जल्दी से कल के मैच में फेवरेट्स, कल के मैच में फेवरेट्स, बस वन वर्ड। सारी टीम सारी नहीं, एक प्लेयर पे नहीं डिपेंड करेंगे। नहीं मैं फेवरेट्स पूछ रही हूँ साइड्स के लिहाज से। इंडिया कैफ आपकी फेवरेट साइड इंडिया वुड स्टार्ट एज फेवरेट। इंडिया जो अच्छे फॉर्म में 2022 में बहुत शानदार गया। शोएब, इंडिया पाकिस्तान, इंडियन और पाकिस्तानी के तौर पर नहीं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ, आपका फेवरेट इंडिया और पाकिस्तान? नहीं, आप एक पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं आप? मैं फॉर्मर क्रिकेटर से पूछ रही हूँ, पाकिस्तानी से नहीं पूछ रही हूँ। बट मैं आपको बताऊं, कांटे का मैच होगा, इस वक्त कोई भी फेवरेट नहीं है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ मेरी बहन, कल के मैच के बाद ही बात करेंगे। अभी तक यहाँ पर 2 लाख बस पूरा चांस है, कोई भी जीत सकता है। ठीक है आमिर भाई, 50-50। आमिर भाई, इंडिया वुड स्टार्ट एज फेवरेट्स? नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसमें फेवरेट होगा। टीमें दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तान को जहां पे जो एडवांटेज है इस पर्टिकुलर मैच में कि फेयरनेस क्रिकेट खेलने के चांसेस हैं। अगर अपने प्लेयर्स को जो पहली दफ़ा इंडिया के खिलाफ इतने बड़े स्टेज के ऊपर खेल रहे हैं, अगर आप उनको इनकरेज करें और आप उनको ये कहें कि आपने जाके अपना बेस्ट करना है और इंजॉय करनी है क्रिकेट। बॉलर्स को कहना मार की फिक्र नहीं करनी, बैट्समैन को कहना है कि आउट होने का फिक्र नहीं करना, गो एंड एंजॉय। पाकिस्तान को इस चीज़ पर एडवांटेज है। पाकिस्तान को हरपाल सिंह पे दीजिए जल्दी से। मेरा ख्याल है कि 50-50 है, क्योंकि टी20 में किसी भी प्रेडिक्शन को करना ही नहीं चाहिए, लॉटरी है। इसमें जितनी भी डिस्कशन की है, टेक्निकल बातें हुई हैं, टी20 में टेक्निकलिटी चलती नहीं है। एक बॉल का गेम है, एक आउट हो गया, और कई बार आपको उस प्लेयर से उम्मीद ही की जा सकती। मैंने जैसे रविंद्र जडेजा शायद मजाक से ही कह दिया, पर दीज आर द प्लेयर्स हु विल चेंज द गेम। ये टॉप प्लेयर्स कभी नहीं होता। टी20 इज वन थिंग वेयर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, इसलिए टी20 की बात कर रहे हैं, टी20 जो मैच की होती है। ठीक, और अनम और समर मैं आपसे कहूंगी 2016 में प्लीज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वी आर सीइंग पाकिस्तान विनिंग। हम तो देख रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बेदी साहब नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं। नहीं बेदी साहब हर चीज का जवाब बड़े मार्जिन से गेम दी गेम हो, टेस्ट मैच इज भी गेम दी गेम है। बेदी साहब प्रेडिक्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन एज समवन हु हैज कवर्ड वर्ल्ड टी20 2007 Under 19 World Cup and 2011 World Cup and I've seen India winning. मुझे ये लगता है ये मुकाबला सिर्फ एक ही टीम इसे फेवरेट के तौर पर स्टार्ट करेगी और एक ही टीम इसे फेवरेट के तौर पर फिनिश भी करेगी और विनर के तौर पर ही फिनिश करेगी। वो टीम कोई और नहीं, इंडियन टीम है, इंडियन टीम है। थैंक यू सो मच। सुनिए आदित्य हमारी होस्ट है, इंटरेक्शन बिल्कुल जी, पाकिस्तान टीम है और कल फिर